राहुल गांधी जी, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। ये कोई बीजेपी वाला नहीं, एक पूर्व कांग्रेसी ने ही राहुल गांधी को संसद में ये बात कही है। राहुल गांधी जिस तरीके से संसद में हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और गद्दार जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, उसका कह लें कि अंजाम तो होना ही था। ये अति हो गया था कि कोई उनको जवाब न दे। हुआ कुछ ये कि संसद में जगदम्बिका पाल पीठासीन अधिकारी हैं, उस चेयर पर बैठे थे और राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। उस दौरान वो जगदम्बिका पाल को, एक जो कि वरिष्ठ सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कह लें कि पूर्व कांग्रेसी हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं और उम्र के लिहाज से भी काफ़ी बड़े हैं, उनको इस तरीके से टारगेट और सहज करने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी। उसका जवाब, उसका पलटवार जिस तरीके से जगदम्बिका पाल ने किया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम आपको बताएंगे किस तरीके से कांग्रेस you are ex-Congress party member, so I will do you a special favor today, sir. नहीं, I will back down. ये चार्ज है ना, ये भी कार्रवाई हिस्सा नहीं बनेगा। मैं अगर आपको if you don't have any propriety for the chair, if you don't have, sometime your even present member of parliament used to occupy this chair, Selja Devi. Selja is also for Speaker, sir, you know we know you have fondness for you. Speaker, you are an ex-member of our party. Absolutely. So I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? You are a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, no. But we are fond of you, sir. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी we know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप। अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. Here if I'm advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. Still you have time to you should move on correct track. So as today, as your को खराब लग रहा है कि उनके नेता राहुल गांधी को राहुल कह के बुलाया जा रहा है, इसलिए तो सुप्रिया सिनेत कह रही हैं कि आप राहुल गांधी को जी कह के बुलाइए, क्योंकि कांग्रेसियों में तरीका, देखिए नेता है, बड़े नेता है, उसको जी कह के बुलाना चाहिए, लेकिन क्या राहुल गांधी ये बात मानेंगे? क्या राहुल गांधी ये सीखेंगे किस तरीके से मर्यादा के अंदर गरिमामयी व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से जो कोरम होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसका पालन करेंगे? अगर ऐसा होता, राहुल गांधी की ये बात पता होती, तो संसद में कम से कम इतने वरिष्ठ पीठासीन अधिकारी को निजी हमले नहीं करते, पर्सनल टारगेट नहीं करते। आपको बताते हैं कि वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि राहुल गांधी संसद में भाषण दे रहे हैं और तकरीबन कई बार उनको मौका दिया गया। उसमें वो चेयर पर बैठे थे जगदम्बिका पाल, जो कि डुमरियागंज से सांसद रहे हैं और हैं भी। उनको ये कह रहे हैं कि मैं आप पे अटैक नहीं करूँगा, आप पुराने कांग्रेसी रहे हैं, आपसे मैं पसंद करता हूं, आपकी बात मानता हूं और आप कांग्रेसी हैं। बार बार वो पूर्व कांग्रेसी शब्द का प्रयोग कर रहे थे। ऐसे में जगदम्बिका पाल असहज हो गए, क्योंकि वो चेयर पे हैं। चेयर जो होता है किसी पार्टी का नहीं होता है, उनको संसद ने पीठासीन अधिकारी बनाया है, लोकसभा अध्यक्ष ने बनाया है। ऐसे में उनका काम होता है सदन चलाना। उन पर पर्सनल चेयर पर अटैक करना, जो चेयर होता है वो सदन के संरक्षण माना जाता है, उस पर अगर अटैक करेंगे राहुल गांधी तो जाहिर सी बात है उनको असहज होना था। लेकिन जब आप पर्सनल अटैक करेंगे तो जवाब तो मिलेगा। राहुल गांधी को जगदम्बिका पाल ने जवाब भी दिया। जवाब ये दिया, जैसे राहुल गांधी कह रहे थे मैं आपकी बात मानता हूं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, आपकी सलाह मानता हूं, तो कह रहे नहले राहुल गांधी ने मारा था, दहला मार दिया, नहले पे दहला जगदम्बिका पाल ने। उन्होंने कहा कि राहुल जी अगर मेरी बात माने रहते, मेरी सलाह मानी होती तो आज ये हाल नहीं होता और आप उधर नहीं बैठते, सत्ता पक्ष में बैठ रहे होते। यानी कि उन्होंने बताया किस तरीके से कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं का अपमान होता आया है। कह सकते हैं कि उनकी कैसे नज़रअंदाज किया गया, जो कि शकील अहमद कर रहे थे, जो मधुबनी से नेता हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने जो कहा था किस तरीके से राहुल गांधी असहज महसूस करते हैं जो दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं उनको अपने साथ मिलाने में, इसलिए तो जेनजी का प्रभाव है, लेफ्ट लॉबी का प्रभाव है। वही बात कुछ कह रहे थे आपको जगदम्बिका पाल। अगर आपको बताएं कि जगदम्बिका पाल कई बार के सांसद रहे हैं, कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए थे मोदी सरकार आने के बाद, या मोदी जी के आने के बाद बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस में भी रहते हुए दिग्गज सांसद रहे हैं और
एक ही दिन के सही लेकिन मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, लंबा करियर रहा है, उस पर इस तरीके की बातें कहाँ शोभा देती है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि राहुल गांधी और उनका भिड़ंत हुआ है। वहीं राहुल गांधी ने नॉनसेंस शब्द का प्रयोग किया था, जिसको कि एक तरीके से कहा कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मैंने बोला ही नहीं, यानी कि साफ मुकर गए। ये बातें भी मुकर गई कि उन्होंने जो कही हाल में उसी भाषण के दौरान मुकर गए, मैंने कही नहीं। राहुल गांधी अगर पर्ची से बात करेंगे, राहुल गांधी फैक्टों पे बात करेंगे, फैक्ट्स पे बात करेंगे, तब तो उनको पता होगा। लेकिन ये पहला मौका नहीं है। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल पे भी जिक्र किया है। एप्स्टीन फाइल पे ये जिक्र किया कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम है, और उसके बाद ये कहा कि हरदीप पुरी का भी जब नाम है, हरदीप पुरी ने भी उनको मतलब चिट्ठी भेज करके ये बताया कि पूरा वस्तुस्थिति क्या है। उसके बाद कह लें कि जिस तरीके से जगदम्बिका पाल ने भी बताया कि आप इस तरीके से मतलब विभिन्न मुद्दों पे नहीं बोल सकते, आपको बजट पे बोलना चाहिए, बजट से संबंधित विषयों पर बोलना चाहिए, आपको बार बार मौका दिया जा रहा है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, सदन को लीड करना है, लेकिन आप इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा किस तरीके रवनीत बिट्टू वाला जो मामला है, तो रवनीत बिट्टू ने एक तरीके से जब जा रहे थे मकर द्वार पर, तमाम कांग्रेसी सांसद वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सी माई ट्रेटर फ्रेंड, यानी कि उनको गद्दार करने की कोशिश की। जो सरदार बेअंत सिंह के पोते हैं आपको रवनीत बिट्टू, पूर्व कांग्रेसी रहे हैं, अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं, और दो हार गए थे लोकसभा चुनाव, लेकिन राज्यसभा के थ्रू उनको मंत्री बनाया गया। और एक कह लें कि शहीदों के परिवार से आते हैं, जिनकी वजह से पंजाब में जो खालिस्तानियों का जो अंत हुआ, या जो खालिस्तानी जो सर चढ़ कर बोल रहे थे उनका अंत हुआ, या जिनको रोकने का काम किया सरदार बेअंत सिंह। अगर इंदिरा गांधी शहीद हैं, सरदार बेअंत सिंह भी शहीद हैं। ऐसे में उनके परिवार को, एक सरदार को, एक पगड़ीधारी सरदार को इस तरीके से गद्दार कहना कहाँ का शोभा देता है, और ये कहाँ से एक तरीके से शोभा देता है कि किसी पार्टी से कोई चला गया, कोई आ गया, उसको आप इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, ट्रेटर कह रहे हैं। राजनीति में दल बदल होते रहते हैं, कांग्रेस में भी कई लोग हैं जो बीजेपी से आए हैं, उनको भी एक तरीके से शोभा दी गई है, जगह दी गई है, और जो कोई कांग्रेस से चला गया उसको आप ट्रेटर कह रहे हैं। तो खैर ये मामला बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से राहुल गांधी और जगदम्बिका पाल वाला मामला हुआ, फिर बाद में जिस तरीके से राहुल गांधी संसद के बाहर आते हैं और प्रहलाद जोशी के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करते हैं, मीडिया टॉक कर रहे थे तो वहाँ पर उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, ऐसा लग रहा था कि रील के लिए वो वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब मामला जो था वो भी अपने आप में काफ़ी आलोचना हो रही है राहुल गांधी की, लेकिन सबसे ज़्यादा आलोचना जो है ये जगदम्बिका पाल वाले प्रकरण की हो रही है। हम आपको लास्ट में वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके से ये प्रकरण हुआ, क्या कुछ बहस मुहवसिया हुआ, क्या कुछ वहाँ पे हुआ, जिसका जवाब जगदम्बिका पाल को देना पड़ा। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर राहुल गांधी अपने नेताओं की सलाह माने होते तो उनको इस तरीके की कह लें कि मुँह की खानी नहीं पड़ती। ऐसे में अब ये वीडियो जो है काफ़ी जम के वायरल हो रहा है, काफ़ी राहुल गांधी की आलोचना भी हो रही है, और कहा जा रहा है कि अगर जी कहलवाने की इच्छा रखते हैं तो इज्जत देने की भी आपको आदत डाल लेनी चाहिए। आप पूरे मामले पे क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।